दोस्तों इस बार यूपी बोर्ड 2025 में कक्षा 10 में तुलसीदास जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार आपके पेपर में आ जाए। तो आइए इसका जीवन परिचय देखते हैं कैसे लिखना है और साथ में जो है आपको कैसे 5 नंबर मिलेगा सब कुछ बताऊंगा। साथ में एकदम सरल भाषा में अपनी भाषा में लिखा हूं जिसे आप आसानी से याद कर लेंगे। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, केवल 12-13 मिनट लगेगा, इसका पूरा तैयार हो जाएगा और 5 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। तो जैसे जीवन परिचय आएगा तुरंत आप ऐसे संक्षिप्त परिचय हाइडिंग भैया बनाएंगे। जीवन परिचय है, अब आप सोच रहे हैं संक्षिप्त परिचय क्यों लिखा रहा हूं भैया, बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर इसी बॉक्स पे फोकस करेंगे और कहीं उनको फोकस ही नहीं करना है, इसी संक्षिप्त परिचय वाले बॉक्स पे फोकस करेंगे। किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं है कि आपकी एक एक कॉपी लाइन बाय लाइन पढ़े, वो बस इतना ही देखेंगे संक्षिप्त परिचय आपने क्या लिखा है वही आपका हो जाएगा। और ये जो राम कथा है नीचे लिखेंगे जीवन परिचय वाला, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो भैया इसीलिए ये जो संक्षिप्त परिचय है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी संक्षिप्त परिचय में क्या होना चाहिए, माता पिता जन्म स्थान जन्म मृत्यु, इतना चीज होना चाहिए कम से कम। इतना है तो आपका संक्षिप्त परिचय कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में रचनाएं भी लिख दीजिएगा, तो ये एकदम परफेक्ट जो है संक्षिप्त परिचय है। लेकिन साथ में कुछ भाषा वगैरह भाषा शैली लिख देंगे तो और ही इंप्रेशन बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखना है। जन्म लिखना है सबसे पहले, तो 1511 ईस्वी, कुछ मतों में 1532 लिखा गया है लेकिन 1511 बहुत ज़्यादा जगह यही यूज हुआ है, तो 1511 ईस्वी। और ब्रैकेट में आप लिख देना कि कुछ मतों में यानी कुछ विद्वानों के अनुसार 1532। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर गाँव, मेरे बगल ही है थोड़ी दूर पे, राजापुर गाँव चित्रकूट उत्तर प्रदेश। भाषा की बात करें तो अवधी भाषा और ब्रज भाषा इनकी भाषा थी। माता हुलसी देवी और पिता आत्माराम दुबे, पिता आत्माराम दुबे और माता जिनकी हुलसी थी। की बात करें तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, वाराणसी में मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें भैया, प्रमुख रचनाओं में क्या है, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं भैया। अब आइए जीवन परिचय में जो राम गाथा है उसको देखते हैं। हालांकि वहीं पे आपका 5 नंबर पक्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीवन परिचय में कुछ भी थोड़ा बहुत बना के उल्टा सीधा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे तो संक्षिप्त परिचय में जो आपने लिखा है वही सारा लिख देना। जैसे इनका जन्म अतना हुआ, इनके माता का नाम ये था, इनके पिता का नाम ये था, इनकी मृत्यु यहाँ हुई वहाँ हुई, यही सारी चीजें लिख देना है बना के। तो आइए देखते हैं क्या लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महान संत कवि और राम भक्त थे, याद रखिएगा राम भक्त थे, तभी तो रामचरितमानस लिखा है। इनका जन्म 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था भैया, इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला था बाबू, राम बोला था। कहते हैं कि जन्म के समय ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, इसीलिए उनका यह नाम पड़ा। तुलसीदास जी का बचपन कठिनाइयों में बीता क्योंकि जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने भगवान राम के जीवन का सरल भाषा में लिखने का निश्चय किया और रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तुलसीदास जी ने, आगे देखिए मैंने क्या लिखा है कि तुलसीदास जी ने 1623 ईस्वी में वाराणसी के अस्सी घाट पर अंतिम सांस ली। उनकी रचनाएं आज भी करोड़ों भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्त का मार्गदर्शन करती हैं। तो इतना लिख देना है। कैसे लिखेंगे कुछ नहीं, ये सब आपको नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। आइए संक्षिप्त परिचय आपको तो याद ही करना पड़ेगा ना भैया। संक्षिप्त परिचय में क्या तुरंत ऐसे संक्षिप्त परिचय से जीवन परिचय बनेगा, कैसे बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था और कुछ विद्वानों के अनुसार लोग इसे 1532 भी मानते हैं, ऐसे लिख देना है। उसके आगे लिखना है कि इनका जन्म राजापुर गांव में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो भाषा थी अवधी ब्रज भाषा थी। ऐसे लाइन बाय लाइन बनाते चले जाना। इनके माता का नाम हुलसी देवी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था, यही सब लिख देना। उसके बाद लिख देना इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। और फिर लिख देना इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं की जैसे रामचरितमानस, जो आज भी करोड़ों लोग पढ़ते हैं और भक्त हैं इनके, यही लिख देना भैया। जीवन परिचय में क्या लिखना है, यही तो बना के लिखना है। तो संक्षिप्त परिचय मेन बात है, संक्षिप्त परिचय आपको पूरा याद होना चाहिए भैया। संक्षिप्त परिचय यदि आपने लिख दिया है ढंग से तो आपको 5 नंबर देने से कोई एग्जामिनर रोक नहीं सकता है। 5 नंबर आप पा जाएंगे भैया, संक्षिप्त परिचय सही होना चाहिए बस। तो ये तो रहा, मैंने आपको सब कुछ बताया, सरल भाषा में बताया, प्लस में आपको तरीका भी लिखने का बताया, कैसे 5 नंबर मिलेगा, सब कुछ मैंने डाउट भी क्लियर कर दिया। तो ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।